सर्वोत्तम तो उपाय यही है कि प्रयत्न अनेक, विकल्प अनेक रखो। बहुत से लोग नौकरी में विकल्प एक रखते हैं, और वो प्राप्त नहीं होता है तो वो टूट जाते, गलत रास्ते पे चले जाते, डिप्रेस हो जाते, स्ट्रेस आता उनमें, फिर झंझलापन आता, चिड़चिड़ापन आता, और फिर लाइफ लगभग 2-4 साल के लिए ख़त्म कर लेते। तब फिर छोटा मोटा काम करते, फिर पूरी ज़िंदगी मनहीन रहते, फिर वही कुतरते रहते अपने आप को। नौकरी के लिए पहले तो आप 4-5 विकल्प रखिए। पहले आप या तो किसी गुरु से या अपने गुरु से, अथवा फिर आप हमसे जुड़े हैं तो ठीक है, हम तो गुरु रूप में अगर आप हमें देख रहे हैं तो बात अलग। पहले आप ये निर्णय करो कि क्या आपकी ज़िंदगी में बिजनेस है या नौकरी है, आपकी हॉबी क्या है, आपकी पसंद क्या है। यदि आपकी हॉबी पसंद नौकरी है और आपने लक्ष्य लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज मार्ग में IPS या IAS कुछ भी किसी भी मार्ग में बनना है, और आपको अगर वो नहीं मिलता तो क्या, इसका एक विकल्प आपको रखना चाहिए। और इस दुनिया में गोस्वामी तुलसीदास जी का अगर हम जवाब दें, सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन सुख पावत नाही। इस पूरी दुनिया में सब पदार्थ हैं, पर जो कर्महीन है उन्हें प्राप्त नहीं। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। 12 घंटे मेहनत करने वाला 250 रुपया पाता है, 12 घंटे मेहनत करने वाला, वही स्मार्ट वर्क करने वाला आदमी 12,000 पाता है, और 1-1, 2-2 लाख का दिन पा रहा है। आपका ब्रेन कितना डेवलपमेंट है और कितना आप आगे तक का देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, और ब्रेन आपका कितना शार्प माइंड जिसे कहते हैं, उतने ही आप बहुत स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप कमा सकते हैं, उतने ही ज़्यादा आप अपने जीवन की जीविका चला सकते हैं। तो नौकरी पाने का सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप 3-4 विकल्प रखिए, तैयारी एक की करिए, वो नहीं तो फिर क्या, इसकी तैयारी जरूरी है बैक सपोर्ट में। पहले वो जो आपको बनना है, फिर आप कहोगे ये तो होगी मोटिवेशनल बात। आपको आध्यात्मिक बूस्ट और भगवत कृपा जो आपको पानी है, उसके लिए बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन, बीज मंत्र का जाप, बीच बीच में बागेश्वर हनुमान जी के सन्मुख जाकर बैठना। इससे आपको जो सन्यासी बाबा की तपस्या है, जो उनका प्रताप है, जो उनका वरद हस्त है, और जो उनकी चेतना है, वह चेतना आपका सपोर्ट करेगी, और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर झंडा गाड़ के आएंगे। उसके अलावा एक आखिरी सवाल ये है, बहुत लोगों के सवाल है, परीक्षा में उत्तीर्ण करना चाहते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना प्रतिदिन प्रारंभ कर दें, ब्रह्म मुहूर्त में जागना प्रारंभ कर दें, और अमुक परीक्षा में जाने के पूर्व में भगवान हनुमान जी महाराज का दर्शन करके गुड़ थोड़ा सा खा करके निकलें, और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके फुल कॉन्फिडेंस में जावें कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो जो देंगे वो बेहतरीन देंगे, और आपको सब पता है। बस ये परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उपाय है, इससे बेहतरीन कोई उपाय नहीं। राजकुमार राजा बिजनौर, खुश रहो, घुटनों का दर्द पुत्र वधू का ठीक हो जाए। हिमानी कौशिक हैं। पंकज पाठक, आप धैर्य रखो, नियम कर ही रहे हो, हम जो है आपको एक श्रीफल नारियल दे देंगे तो आपके उपद्रव शांत हो जाएंगे। हिमानी कौशिक पूछ रहे हैं, प्रभु श्री राम ने माता जानकी को अग्नि में ही क्यों रखा था? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न तो हमको पूर्व में कभी मिला नहीं। हमारी मति जो अभी वर्तमान में कह रही है, हम उस मति से बोल देते हैं, बाकी शेष कभी हम इस बारे में। तुम पावक महु करहु निवासा, और तब लगी करहु निशाचर नासा। माता जानकी जी को अग्नि में इसलिए रखा क्योंकि विवाह का बंधन अग्नि के समक्ष ही होता है। जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो अग्नि के समक्ष लिए जाते हैं। अग्नि साक्षी होती है, अग्नि पवित्र होती है, अग्नि अपना पराया नहीं देखती है, अग्नि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। इसलिए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने माता जानकी जी को अग्नि में बास दिया कि हमने इनके सन्मुख तुम्हें अंगीकार किया था, स्वीकार किया था, अब इनको अभी कुछ दिनों के लिए सौंप करके जब हम निशाचरों का नाश करेंगे फिर वापस इनसे लेकर के तो हमारे साथ सदा सदा के लिए हमारे लोक में जन्म जन्मांतर तक रहेंगे। इसलिए शायद प्रभु श्री राम ने अग्नि में श्री माता जानकी जी को रखा।